सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां इस खास पेशकश दे नाल लखीमपुर कांड दा पोस्टमार्टम स्पैशल रिपोर्ट दे विच असीं लखीमपुर दे विच होई हिंसा दा पोस्टमार्टम करन दी कोशिश करांगे, यानी परत दर परत खुलासा करांगे कि 3 अक्तूबर नूं होई हिंसा तो बाद की कुछ होया है। ਉਹ हिंसक बवाल जिस दे विच 8 लोगों की मौत हो गई, सियासत होई अते हुण भी वो जारी है। हर बीतदे दिन दे नाल नਵੇਂ-नਵੇਂ वीडियो भी सामने आ रहे हैं। हुण एक होर वीडियो सामने आया है जिस दे विच नज़र आउंदा है कि किस तरह दे नाल कारां दा काफला किसानां नूं दरददे होए अगे वध गया। दावा हो रहा है कि वीडियो 3 अक्तूबर दा है, जदों किसान विरोध प्रदर्शन करके वापस परत रहे सन। लखीमपुर हिंसा का एक होर वीडियो सामने आया जिस दे विच कारां दा काफला किसानां नूं दरड़दे होए इस तरह अगे वध रहा है मनो जिवें कुछ होया ही हो ना होवे। दावा यह किया जा रहा है कि वीडियो 3 अक्तूबर का है, जदों किसान विरोध प्रदर्शन करके वापस परत रहे सन और उन्होंने दरड़न के इल्जाम केंद्रीय गृह राज मंत्री अजय मिश्रा के बेटे उत्ते लगे ने। लखीमपुर कांड ते भावें ही समझौता हो गया होवे पर इत्थे विवाद रुकता नजर नहीं आ रहा। हुण इस कांड का एक होर वीडियो सामने आया है जिस विच गड्डियां दा काफला लोकां नूं कुचलदे होए इस तरह अगे वध रहा है जिवें कुछ होया ही ना होवे। दावा किया जा रहा है कि वीडियो ऐतवार उस वक्त दा है जदों किसान लखीमपुर खीरी दे तिकुनिया दे विच विरोध प्रदर्शन करके परत रहे सन। हत्थां दे विच भारतीय किसान यूनीयन दे झंडे ते काले झंडे लैके किसान वापस आ रहे सन तो उस वेले पिछे तो एक जीप आउंदी है जो कुछ किसानां नूं दरड़दे होए अगे वध जांदी है। इस वीडियो नूं कांग्रेस आगू प्रियंका गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल तो शेयर किया है। वीडियो दे विच किसान झंडियां दे नाल सड़क ते चलदे दिखाई दे रहे ने। उस समय पिछे तो आ रहा गड्डियां दा काफला दिखाई दिंदा है अते किसानां नूं कुचलदे होए अगे निकल जांदा है। 29 सैकंड की इस वीडियो दे विच काले रंग की जीप किसानां नूं कुचलदी दिखाई दिंदी है। उस दे पिछे एक होर कार तेजी दे नाल आउंदी दिखाई दे रही है। प्रियंका गांधी ने इस वीडियो नूं शेयर करके सरकार ते कई तरह के सवाल किए ने। मोदी जी नमस्कार। मैंने सुना है कि आज आज़ादी का अमृत उत्सव मनाने के लिए आप लखनऊ आ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने ये वीडियो देखा है? ये वीडियो आपके सरकार के एक मंत्री के बेटे को किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचलते हुए दिखाता है। इस वीडियो को देखिए और इस देश को बताइए कि इस मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया है और इस लड़के को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। मेरे जैसे विपक्ष के नेताओं को तो आपने हिरासत में बगैर किसी ऑर्डर, बगैर एफआईआर के रखा है। मैं जानना चाहती हूँ कि ये आदमी आजाद क्यों है। जिस वीडियो नूं आधार बना के विरोधी धिरां सरकार नूं घेरन दी कोशिश कर रही ने उस नूं लैके केंद्रीय राज मंत्री अजय मिश्रा का कहना है कि बहुत सारे वीडियो आए ने जिस विच साडे लोकां नूं कुट-कुट के मारिया दिखाया गया है। एक साजिश है।
देखिए, अभी हमने पीएम रिपोर्ट देखा नहीं है और वीडियो में ही देखा है। बहुत बुरी तरह से हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनको पीटा जा रहा है। हमने उसकी तहरीर भी दे दी है उनके परिवार के लोगों ने। उसमें हत्या के मुकदमे लिखे जाएंगे और जो दोषी लोग हैं उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई। इस वीडियो के बाद घटना के दिन का एक होर वीडियो भी सामने आया है जिस विच जीप के थले एक शख्स दिखाई दे रहा है जबकि एक शख्स जीप तो उतर के भजदा दिखाई दे रहा है। ये वीडियो घटना के बाद ही दसी जा रही है और दावा किया जा रहा है कि वीडियो के विच दिख रहा शख्स आशीष मिश्रा है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ 4 ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦੇਖੋ। कारां दे काफले की रफ्तार जो लोगों को कुचलते हुए अगे बढ़ रही है जिस विच 4 किसानों की मौत हो गई जिस दे बाद विवाद होया, हिंसा भड़की और काफले दे विच शामिल 4 होर लोगों को जान तो हथ धोना पिया। इस हिंसा दे विच कुल 8 लोगों की मौत हो गई जिस विच 4 किसानों की जान गई है तो 4 बीजेपी वर्करां की मौत हो गई। हुण मृतक 4 किसान और 4 बीजेपी वर्करां की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है जिस विच किसानों की मौत की वजह घड़ीसे जाना दस्सिया गया है और बाकी 4 की मौत कुटमार करके हुई दसी गई है। हालांकि इस रिपोर्ट के किसी की भी मौत गोली लगन के नाल नहीं हुई, यह दावा किया गया है। इस कांड के किस किस की मौत हुई है, मौत किवें हुई है, इस ते एक नज़र मारते हैं। मृतक किसान लवप्रीत सिंह जिसकी मौत घड़ीसे जान नाल हुई है उसके शरीर ते सट्टां दे निशान ने, सदमा ते हैमरेज भी मौत की वजह दसे गए ने। किसान गुरविंदर सिंह की मौत भी घड़ीसे जान करके हुई, तेज धार चीज के नाल उसते सट्टां मारियां गईयां, सदमा ते हैमरेज उसके मौत की वजह दसे गए ने। किसान दलजीत सिंह की मौत भी घड़ीसे जान की वजह करके हुई दसी गई है जबकि किसान नछत्तर सिंह की मौत घड़ीसे जान करके हैमरेज ते कोमा विच चले जान करके हुई दसी गई है। हरिओम मिश्रा जो कि अजय मिश्रा का ड्राइवर सी, उसकी मौत डांगा ते डंडियां नाल कुटे जान तो बाद हुई है, उसके शरीर ते कई सट्टां दे निशान पाए गए ने। बीजेपी आगू शुभम मिश्रा की मौत भी डांगा ते डंडियां नाल कुटे जान तो बाद हुई है, उसके शरीर ते भी सट्टां दे निशान मिले ने। इसी तरह बीजेपी आगू श्याम सुंदर की मौत भी डांगा ते डंडियां नाल कुटे जान तो बाद हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक श्याम सुंदर नूं घड़ीसिया भी गया है। स्थानक पत्रकार रमन कश्यप की मौत कुटमार किए जान तो बाद हुई है, उसके शरीर से भी सट्टां दे गंभीर निशान पाए गए ने। क्या कारण नहीं हमको बताएंगे वो। नहीं, आपका क्या कहना है? आप दाह संस्कार क्यों नहीं? कोई पता नहीं। कोई मांगे हैं सरकार से? भी आपकी आधी अधूरी मांगे हैं? रिपोर्ट हमको मिले तब हम। कैसी रिपोर्ट मिले आपको? पोस्टमार्टम की। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिलेगी तब आप दाह संस्कार कराएंगे। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट नूं किसानों के परिवारों ने रद्द कर दिता है क्योंकि किसान परिवारों का इल्जाम है कि रिपोर्ट के नाल छेड़छाड़ की गई है। किसान परिवार दावा करते हैं कि कुछ किसानों की मौत गोली लगन की वजह करके हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लखीमपुर कांड के इल्जाम केंद्रीय मंत्री के बेटे के उत्ते लगे ने। विरोधी धਿਰ ते किसान गिरफ्तारी की मंग के उत्ते अड़े हुए हैं। हालांकि अजय मिश्रा ने सारे इल्जामों को खारिज कर दिता है। इस मामले के उत्ते की कुछ कहना है मंत्री और उन्होंने बेटे का, रिपोर्ट देखो। लखीमपुर दे विच हिंसा की जो अग भड़की उस दे विच 8 लोगों की जान चली गई। इल्जाम केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे ते लगे। मामला हाई प्रोफाइल है तो विवाद होना लाजमी सी। लिहाजा अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा के खिलाफ केस दर्ज किया गया। हालांकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री शुरू तो अपने ते लगे सारे इल्जामों को खारिज करते आ रहे हैं।
कि FIR वगैरह दर्ज हो गई हैं, किसानों की मांगें और जो हमारे कार्यकर्ताओं को मुआवजा देने की मांग थी वो मान ली गई हैं। और मैं जिस तरह से हमारी जांच हो रही, न्यायिक जांच भी हो रही है, SIT की भी जांच हो रही है, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन भी हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बहुत जल्दी स्थितियां साफ हो जाएंगी और भी किसी जांच की आवश्यकता होगी तो वो भी जांच हम लोग कराएंगे। और जो भी दोषी हैं और जिन्होंने साजिश रची है उनको किसी भी स्तर पर छोड़ा नहीं जाएगा। ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਵੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਦੱਸਿਆ। मैं घटनास्थल पर था ही नहीं और वहाँ पर हमारे दंगल का आयोजन होता है। वहाँ से करीब 4-4.5 किलोमीटर की दूरी पर हमारा गांव है बनवीरपुर। मैं सुबह से लेकर के कार्यक्रम के समापन तक का वहीं था, तो मैं वहाँ था ही नहीं। वही बात, जब हम कार्यक्रम स्थल पर थे, हम अपने दंगल का कार्यक्रम कर रहे थे, जब हम वहाँ थे ही नहीं तो काहे के लिए गिरफ्तार करेंगे। ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। खालिस्तान, बब्बर खालसा, कुछ लोग भिंडरावाले की तस्वीर लगाए थे। इस तरह के सारे चित्र वहाँ मिले हैं, तलवार, डंडे, कांटे, बल्लम, ऐसी सारी चीज़ें भी मिली हैं देखने को, जो हम लोगों को आप लोगों ने ही वीडियो भेजे हैं, कुछ ऐसे हमने देखे हैं। तो इसमें कोई ना कोई साजिश भी हो सकती है। भाई अब साजिश का तो आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे तिकुनिया में जो घटना हुई वहाँ पर वो जो खालिस्तान की मांग करने वाले तमाम लोग थे, वो लोग टी-शर्ट पहन करके उसमें नज़र आ रहे हैं, भिंडे वाले के उसमें टी-शर्ट पहन करके नज़र आ रहे हैं। और कल का मैंने देखा था टीवी में, पत्रकार बंधु हमारे जो उनसे इंटरव्यू लेने जा रहे हैं उनको धक्का दे रहे हैं, लाठी, कांटा, बल्लम। ये क्या आप मानते हो कि ये किसान हो सकते हैं? ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ BJP ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾਏ ਨੇ। देखिए, हमारा सीधा और स्पष्ट मानना है, हमारे यहाँ कार्यक्रम था, कार्यक्रम को में मुख्य अतिथि को रिसीव करने के लिए कुछ गाड़ियाँ गई थी जिसमें हमारे कार्यकर्ता थे। किसानों के बीच में शामिल कुछ उपद्रवी तत्वों ने पथराव किया जिसके कारण हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। उसके बाद में पीट करके ऐसी सब बातें आई। ਫਿਲਹਾਲ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ। तो कहीं ना कहीं वो जांच को लेकर तैयार है, कार्रवाई को लेकर तैयार है और ये कह रहे हैं विपक्ष जो है ऐसे जो सवाल खड़े कर रहा है वो चुके हुए नेता है, लेकिन फिलहाल इस मामले में FIR दर्ज है और उनके बेटे आरोपी भी हैं। ब्यूरो अखिलेश साथ अजीत सिंह, न्यूज़ 18 लखीमपुर खीरी। बवाल थम गया, समझौता हो गया, पर सियासत दे विच जो भुचाल आया और रुकण दा नाम नहीं लै रहा। विरोधी धिर 2022 का राह लखीमपुर तो होके तय करना चाहता है तो BJP विरोधी धिर नूं नसीहत दे रही है कि इस आपदा दे विच मौका ना लभो। सबका वीडियो बन रहा है। ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸੀਤਾਪੁਰ ਦੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਡਰੋਨ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿयंका गांधी ने सरकार तो कई सवाल पूछे ने। क्या कर रहे हो? ये गिरफ्तार कर रहे हो? ये क्या? नहीं, ये वीडियो आपके सरकार के एक मंत्री के बेटे को किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचलते हुए दिखाता है। इस वीडियो को देखिए और इस देश को बताइए कि इस मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया है और इस लड़के को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। क्योंकि हमें अगर कस्टडी भी थी, हमारी पुलिस कस्टडी, तो 24 घंटे के बाद मजिस्ट्रेट के सामने हमें पेश किया जाना चाहिए था। ना मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, ना ये बताया जा रहा कि आगे क्या कार्रवाई हो रही है, FIR हम पे हुई है कि नहीं हुई है। ये क्या है?
ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। हमारे नेता प्रियंका गांधी जी को अरेस्ट किया हुआ है। दिस इज टू मच, ये बर्दाश्तनीय नहीं है। आज खून खोल रहा है सारे देशवासियों का। ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਐਮ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ। और जिस तरीके से ये यूपी में ये कातलाना हमला होकर कत्ल हुए हैं, इनको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और जिस तरीके से हमारे लीडरों को वहाँ अरेस्ट किया जा रहा है, ये सिस्टम बंद होना चाहिए। ਉਧਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਭੜਕ ਉੱਠੇ ਨੇ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। अभी तक वो दरिंदा जिसने देश के किसानों को रौंदने का काम किया वो गिरफ्तार नहीं हुआ है। उसे इसी समय उत्तर प्रदेश की पुलिस गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे डाली। हमारी दूसरी मांग, अजय मिश्रा नाम के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को इसी समय बर्खास्त किया जाए। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਇਸ ਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ 2022 ਦਾ ਰਸਤਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਉਬਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤਾਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇहद ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇੜਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੀ ਨਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।